बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। मैं हूं आलिया कैसर और बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की आज की कुछ अहम खबरों की। एक तो ये ओवरसीज़ कश्मीरी कब उनको वोट का राइट दिया जा रहा है और सीनियर जो ऑफिसर्स हैं वो इन फील्ड हैं, किस लिए। वज़ीर आज़म अब्दुल करीम नियाज़ी ने क्या हिदायत जारी की, उनका कराची का दौरा और दौरे के ऊपर मुख्तलिफ वज़रा जो हैं उनके बड़े दिलचस्प किस्म के बयानात हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से ही, उसका अहवाल हम आप तक लेकर आएंगे। और उसके साथ साथ फिर जो विफाकी पैकेज आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए उसकी ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। यूँ तो मुल्क में करप्शन का काफ़ी शोर मचा हुआ है और दूसरी तरफ अगर हम बात करते चलें तो यकीनन इस वक्त जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही उसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है अब्दुल करीम नियाज़ी की जानिब से। अब्दुल करीम नियाज़ी का कहना यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को जो है वो कर्ज़ की दलदल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इस दलदल में धकेला किसने, PMLN ने और PPP ने। उनका कहना यह है कि जिस तरह की उनकी पॉलिसीज़ रहीं उसकी बदौलत उसके असरात ज़ाहिर है पाकिस्तान भी भुगत रहा है और उसके नतीजे में कश्मीर को जो है वो बहुत से मसाइल का सामना। दूसरी तरफ अगर हम अज़हरज़ादी की बात करते चलें तो वो कहते ये हैं कि विफाकी पैकेज जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए दिया गया है उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा और यकीनन ये हुकूमत की आज़ाद जम्मू कश्मीर में संजीदगी का मुँह बोलता सबूत है। लेकिन जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ भी हमने आपको आगाह किया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर विफाकी हुकूमत के ऐलानात तो चल रहे हैं, लेकिन क्या ख़ुद इस वक्त वहाँ पर बैठी हुई हुकूमत और हुकूमती अरकान जो मुख्तलिफ़ किस्म की मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे में बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बड़े अहम इस वक्त जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में वो अवामी जलसे भी कर रहे हैं, उनसे खिताबात भी कर रहे हैं और बड़े हम ये कह सकते हैं कि बुलंद आवाज़ में वो जो हैं वो उनके पैगामात मुख्तलिफ़ लीडरान तक भी पहुँच रहे हैं, जिसमें वो मुखातिब तो आवाम को करते हैं लेकिन उसके साथ साथ एक पैगाम जो है वो विफाक तक भी जाता है। एक पैगाम जो हुकूमत के सीनियर अहदेदारान हैं, वज़ीर आज़म हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उन तक भी जाता है। ओवरसीज़ कश्मीरियों को वोट का हक देने के लिए जो कानून है उसके हवाले से बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने अब बात की और उनका कहना यह है कि इस कानून को जल्द पास कर लिया जाएगा ताकि आने वाले जो इंतखाबात हैं उनमें ओवरसीज़ कश्मीरियों की एक भरपूर नुमाइंदगी भी हो सके। उनका ये भी कहना है कि जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल हैं वो अभी हल करना बाकी हैं, वो हम हल करेंगे। यानी उन्हें इदराक है इस बात का कि मसाइल की तरफ उस तरीके की तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जी चूँकि ज़ाहिर सियासत कश्मीर के मामलों पर भी बात करते रहते हैं, मखबूजा कश्मीर के हवाले से भी गुफ्तगू होती है। मशाल मलिक साहिबा से भी हाल ही में बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने मुलाकात की और उसमें भी बड़ा अहम जो दोनों लीडरान हैं उनके दरमियान ये बातचीत की गई कि किस तरीके से आने वाले वक्त में, क्योंकि यासीन मलिक साहब की जो कुर्बानी है उनको भी डिस्कस किया गया, लेकिन उनका कहना ये था कि आने वाले वक्त में जो है वो किसी भी किस्म के जो इस वक्त कश्मीर है या हक़ क़ुदरातियत है उसके ऊपर हम समझौता किसी तरीके से भी नहीं करेंगे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि ज़ाहिर है कि कश्मीर को मजबूत करेंगे, मरबूत करेंगे और वहाँ की जो स्ट्रेंथ है वो उन लोगों में है जो इसको बनाते हैं, चाहे वो ओवरसीज़ बसने वाले हैं या फिर ख़ुद कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनके हवाले से उन्होंने बात की। दूसरी तरफ जी अगर हम बात करते चलें ख़ास तौर पर जो सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की, उस पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते चलें कि जो मसाइल हैं लोगों के उनको हल करने के हवाले से ये शिकायत आ रही थी कि ज़ाहिर है कि जो मौजूदा हुकूमत है उनके जो सीनियर अहदेदारान हैं चूँकि उनके अपने मसाइल या अपने इशूज़ हल नहीं हो पा रहे, ये पता नहीं चल रहा कि कौन किसकी धड़ेबंदी में है, कौन किसकी ग्रुप बंदी में है, क्या वाकई सारी हुकूमत मिलकर मशीनरी लगाकर जो है वो इस वक्त काम कर रही है आम आदमी के लिए या सिर्फ अपने मसाइल हल करने पर बात हो रही है। तो आपको बताते चलें कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं उन्होंने खुसूसी अहकामात जारी किया और इन अहकामात के तहत जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी निगरानी में अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए एक खुसूसी हफ्ता है जो कि सीनियर ऑफिसर्स इन द फील्ड के दौरान जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं और IT मितत शहजाद और इसके साथ साथ डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ एरियाज़ का दौरा किया है। सहाफ़ियों के मसाइल भी उन्होंने सुने, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जहलम वैली का भी दौरा किया, हटिया बाला के मुख्तलिफ जगहों का भी उन्होंने दौरा किया, वहाँ का मुआयना किया और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ इस वक्त के मसाइल हैं लोगों के भी और आवाम के उसको हल करने की तरफ तवज्जो दी जा रही है। तो ये खुशाइन बात है कि कैसा हफ्ता मनाया जा रहा है जिसमें आम आदमी तक हुकूमती जो मशीनरी है उसकी रसाई भी होगी और अब बाकायदा तौर पर ऐसा भी लग रहा है कि चीज़ें हमें ट्रैक पर आती दिखाई दे रही हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करते चलें तो यकीनन जो सूरत हाल है आज़ाद जम्मू कश्मीर की उसमें उसके दौरान हमें जो वज़ीर आज़म हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान की मुख्तलिफ़ इक़दामात की तारीफ़ करते दिखाई देते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के अपने इक़दामात को कुछ ख़ास सराहा नहीं जाता। जैसे कि उनका हालिया दौरा कराची या जो सिंध रहा उस पर बात करते चलें, गवर्नर से उन्होंने मुलाकात की, बड़े अहम लोगों से उनकी मुलाकातें नहीं और फिर ये एक पैगाम भी दिया गया कि बाकायदा तौर पर जो है वो हम एक रियासत के तौर पर काम कर रहे हैं और पूरी रियासत की नुमाइंदगी जो है वो उनकी जानिब से की गई। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये बात करते चलें कि जो वज़ीर आज़म का दौरा है उस पर कुछ
वज़रा ने इसको बड़ा शानदार करार दिया, जैसे कि दीवान अली साहब रहे, अंसर अब्दाली और दीगर रहे। लेकिन तनकीद भी की जा रही है कि ऐसे में कि जब आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर मसाइल को हल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को मौजूद होना चाहिए तो मिशनरी को अहकामात जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त जो हैं वो दीगर उनके जो तरजीहात हैं वो चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो देखना यह होगा हुकूमत को कि वो थोड़ा सा आवाम को, अवामी नुमाइंदों को, जिस तरीके से बैरिस्टर सुल्तान महमूद इस वक्त रियासत गिर दौरे कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जो हैं उनको भी बहुत ही दिलजमई के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नक्श कदम पर चलते हुए अवामी मसाइल को हल करने को तरजीह देनी चाहिए। तो ये कुछ हद तक की अपडेट्स हैं जो कि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर से आप तक लेकर आए। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं कैपिटल 1 TV।